हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अपेक्स एकेडमी। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे क्लास 9 साइंस का 11th चैप्टर, जिसका नाम था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देख लिया था? हमने मिरर को समझ लिया था। मिरर होता क्या है? मिरर के दो टाइप पढ़े थे, जिसमें पहला मिरर था हमारा, कौन सा मिरर था? प्लेन मिरर। और दूसरा क्या था? स्फेरिकल मिरर। और हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? प्लेन मिरर की सारी डिटेल्स देख ली थी। और आज हम देखने जा रहे हैं हमारा सेकंड टाइप ऑफ मिरर, जिसका नाम था स्फेरिकल मिरर। तो स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? हमने एक स्फेरिकल ग्लास का बॉल लिया है, यानी कि जो हमारा बॉल बॉल होता है ना, फुटबॉल या फिर कोई आप स्फेरिकल शेप लो, ठीक है, लेकिन ग्लास, ठीक है, ग्लास में क्या किया, स्फेयर के शेप में लिया है। और अगर हमने इसको कोई एक पार्ट कट किया, अगर ये हमारा एक स्फेरिकल ग्लास बॉल है, हमने इसको एक पार्ट इतना सा कट किया, तो ये जो हमारा पार्ट है ये क्या हो रहेगा? एक इसका अलग पार्ट हो गया ये, ठीक है। अब अगर हमने इसको एक तरफ से कोटिंग की, अगर हमने क्या किया इसको, ये क्या है हमारा? टू डी स्ट्रक्चर है। हमने इसको थ्री डी में देखा तो हमें कुछ ये इस तरह दिख रहा है, ठीक है। ये थ्री डी स्ट्रक्चर है, उसको टू डी में देख रहे हैं तो हमें ये कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। अब हमें क्या है, जैसे नॉर्मल ग्लास है, हम क्या करेंगे, इसमें कोटिंग करेंगे मिरर बनाने के लिए। हाँ, तो हमने यहाँ से कोटिंग किया, फिर हमने कोटिंग की, ये हमारा मिरर बना है ना। तो इसका नाम स्फेरिकल मिरर क्यों है? क्योंकि ये किससे डिराइव हुआ है? एक स्फेरिकल ग्लास स्ट्रक्चर से, इसलिए इस मिरर का नाम क्या है? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया स्फेरिकल मिरर को स्फेरिकल मिरर ही क्यों बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप्स होते हैं। अब आप लोग भी मुझे बताओ, अगर ये हमारे पास उस ग्लास का पार्ट है, इतना हमने कट किया है, ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें कोटिंग करनी है एक तरफ, जैसे हमें मिरर बनेगा। मिरर कैसे बनता है, याद है ना? एक ग्लास पे ट्रांसपेरेंट ग्लास लेते हैं हम लोग, उसके एक तरफ क्या करते हैं, सिल्वर या फिर सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं, और उसके पीछे हम लोग क्या करते हैं, लेड ऑक्साइड की कोटिंग कर लेते हैं, तो हमें उससे क्या मिलता है? एक मिरर मिल जाता है। बच्चों, जब हमने लास्ट में मिरर फॉर्म किया था, प्लेन मिरर, तो आप यहाँ पे कोटिंग करो या फिर उसी ग्लास के इस वाले पार्ट पर कोटिंग करो, हमको प्लेन ही मिरर मिल रहा था ना। यहाँ से भी वही दिखेगा, वहां से भी वही दिखेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, हमारे पास दोनों तरफ कोटिंग करने से अलग अलग केसेस मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप ऑफ मिरर मिल जाएंगे। सो अगर हमने क्या किया, कोटिंग यहाँ पर की, तो क्या हो जाएगा, जो लाइट रेज आएंगे वो अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है। और अगर हमने क्या किया, ये का ग्लास लिया, स्फेरिकल ग्लास, और इसमें कोटिंग हम लोगों ने अंदर की तरफ की, तो मिरर ये तरफ होगा, तो क्या हो जाएगा, लाइट रेज यहाँ से आएंगी तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होंगी ना, ठीक है। तो इसके बेसिस पे क्या हो गया, कोटिंग के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर है, एक है कॉनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो लाइट रेज है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का, वो क्या होता है, अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कॉनकेव मिरर, ठीक है। और दूसरा टाइप क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। अब आपको समझ ही गए होंगे कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, वो मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ हो, बाहर की तरफ, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट्स, हमने दो टाइप देखे हैं, क्या क्या? एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, द इनर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब हम चलते हैं टर्म्स रिलेटेड टू दी स्फेरिकल मिरर। हमारे पास ये छह टर्म्स है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फोर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है। तो इन सबका डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप लोग वहां से इसको डेफिनेशन टेक्स्ट बुक से रेफर कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर डायग्राम को जरूर समझाता हूँ कि ये सारे टर्म्स का मतलब क्या है, इन्हें हम समझते हैं। ओके, फोर, सबसे पहले हम लेते हैं एक मिरर। ये क्या है, हमारा एक मिरर है, ठीक है। जो मिरर का जो एकदम सेंटर वाला पार्ट होता है, इस मिरर का जो सेंटर होता है,
उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पोल बोलते हैं। ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है किससे, पी से। ओके, पी हमारा क्या है, पोल। अब बात यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, कि जो हमारा मिरर है किससे बना है, स्फेयर, स्फेयर से बना है ना। तो अगर हमने इसको कंटिन्यू करके एक स्फेयर बनाया, तो स्फेयर का जो सेंटर होगा, अगर हम मानते हैं कि स्फेयर का सेंटर है, तो ये सेंटर क्या होगा उस मिरर के लिए, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल सी से, ये हमारा कैपिटल सी, और ये कितना एरिया हमारा समझ लीजिए कि ये हमारा मिरर। ठीक है, थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस स्फेयर का जो रेडियस है क्या हो जाएगा उस मिरर के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा इसके लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो रेडियस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट करती है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन कनेक्ट कर रही है वो क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर भी हो सकती है। फिफ्थ क्या है, प्रिंसिपल फोकस। इसको ध्यान से समझाना बस, प्रिंसिपल फोकस, इसको ध्यान से समझिएगा बस स्टूडेंट्स। अगर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रेज आ रही है, एक लाइट रे लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद या फिर रिफ्लेक्ट जब होती है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को टच करती है, क्रॉस करती है ना, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। एक बार वापस ध्यान देंगे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल को लाइट रेज आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करेगी उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एफ से। प्रिंसिपल फोकस हो गया, और हमारे पास लास्ट टर्म क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है हमारा, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा, फोकल लेंथ। ओके, तो हमारे सारे के सारे टर्म्स हो गए, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ।